हमारे दौर पे 16% थी, आज 40% पे पहुंच गई। तो इससे जो आम आदमी है, मैं फिर से कहता हूं, जो सैलरीड क्लास है, पहले तो महंगाई में वो पिसेंगे, साथ साथ ये जो इन्होंने चीजें बढ़ाई हैं, जो इन्होंने इंपोर्ट्स के ऊपर जो इनकी गलत पॉलिसीज थी, जो नाहिली थी, उससे फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। हमारी जो रिकॉर्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी, हमारी जो इंडस्ट्री इजाफी तेजी से बढ़ रही थी, आज वो मनफी पे चली गई है। जो इंडस्ट्रीज, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप फैसलाबाद जाके देखें, जिधर मजदूर नहीं मिलता था, आज बेरोजगारी शुरू हो गई है। एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ महंगाई। इंटरेस्ट रेट उन्होंने रिकॉर्ड ऊपर कर दिए हैं। इसका मतलब कि जो भी आप कोई नया कारोबार शुरू करेगा वो 100 दफा सोचेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर चले गए, सूद की शरह इतनी ऊपर चली गई है। तो एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी। अब मैं जो आज मेरा असल आज आपसे बातचीत करने का मकसद क्या था, अब आगे हम किधर क्या कर रहे हैं, जा किधर रहे हैं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि ये जो मजीद महंगाई आई है, और ये जल्दी जल्दी इन्होंने की है। शुरू में इनको समझ नहीं आई क्या करना था, अपने एनआरओ के ऊपर इन्होंने वक्त गुजारा। इनको सिर्फ एक पड़ी हुई थी कि किस तरह के इनके 1100 अरब रुपए के इनके ऊपर करप्शन केसेस थे, वो खत्म हो। हम हर साल, हमारे 3.5 साल के अंदर, हर साल जो नैब रिकवर करती थी चोरी का, वो 160 अरब रुपया था। हमने 480 अरब रुपया अपने दौर में नैब ने रिकवर किया था। हमने नहीं केसेस बनाए थे, ये पुराने केसेस थे, लेकिन हमारे दौर में नैब पैसे रिकवर कर रही थी, क्योंकि हम किसी को बचा नहीं रहे थे। अब 1100 अरब रुपए के जो करप्शन केस है, इन्होंने माफ करवा लिए। तो एक तरफ कौम की कमर तोड़ दी है महंगाई और बेरोजगारी से, दूसरी तरफ इन्होंने अपने करप्शन के केसेस माफ करवा लिए, और तीसरी तरफ रुपया डॉलर के बनिस्बत 90 रुपया गिरा है। कि कभी पाकिस्तान की तारीख में इतना ज्यादा डॉलर महंगा नहीं हुआ और इतनी तेजी से रुपया गिरा नहीं है। तो कौम के लिए तो क्या हुआ इससे? अगर आपकी 30,000 रुपया तनख्वाह थी, आज सिर्फ वो 20,000 रुपए की, 30,000 रुपए की तनख्वाह 20,000 की चीजें खरीद सकती है। आज जो डिवैल्यूएशन हुई है, सारी कौम का जो, जैसे कहते हैं ना जीडीपी, क्योंकि जीडीपी डॉलर से मेजर होती है, तो पर कैपिटा इनकम डॉलर से मेजर होती है, वो सारी नीचे आ गई है। इनके होते हुए जब तकरीबन 90 बाहर मार्केट में जाओ तो वो 100 रुपया का भी से ज्यादा डॉलर महंगा हो चुका है। तो जबकि एक कौम की दौलत में कमी हुई है, ये जो सारे 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके गए हैं, इनके एवनसील अपार्टमेंट और इनके मेफेयर में, और बड़ी बड़ी गाड़ियां, और वन हाइट पार्क, और ये जो बाहर होटल खरीदे हुए हैं, और बैंकों में ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे रखे हुए हैं, कौम के लिए 90 रुपए उनकी दौलत में कमी, अगर रुपए में पड़े हुए हैं, और इनके बाहर पैसे में 90 रुपए इजाफा हो गया। पाकिस्तान के मुकाबले में इनके पैसे में 90 रुपए ज्यादा अमीर हो गए। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए इन्होंने आते साथ ही कभी कोई परवाह नहीं की कि क्या इन्होंने अगर इनको साजिश के तहत बिठाई दिया था, क्योंकि इमरान खान मुल्क तबाह कर रहा था, तो इन्होंने आके कोई रोड मैप देना था कि हमने मुल्क को कैसे ठीक करना है, क्योंकि ये तो बड़े तजर्बाकार थे। हम तो जी, इसाक डार ने कहा मैं रुपए को 200 डॉलर को नीचे लेके आऊंगा, मैं आईएमएफ को सामने ये कर दूंगा, बड़ी बढ़ के मारी, मैं तजर्बाकार हूं। आज ये बताएं कि इन्होंने मुल्क से क्या किया, और जो इनके हैंडलर लेके आए थे उनसे जरा पूछें कि आपने ये मुल्क से क्या किया। कौन जवाब दे? आज जो अभी ये जो शुरुआत है, अभी ये जो 90 रुपए डॉलर के जो गिरा है, जो रुपया गिरा है डॉलर के मुकाबले में, अभी इसकी मजीद महंगाई आनी है। जो एक टाइम, थोड़ी टाइम के बाद जब आपका रुपया गिरता है, तो जो बाहर से चीजें लेके आते हैं वो टाइम के बगैर बाद महंगी होनी शुरू होती है। तो ना तो इन्होंने कोई तैयारी की, नाहली इनकी ये है कि इन्होंने गलत फैसले कर करके मुल्क को आज यहां पहुंचा दिया है कि इस तरह का बजट लाना पड़ा है। और
कोशिश कर रहे थे कि आरिफ अलवी के ऊपर सारा बोझ डाले। पार्लियामेंट में भी नहीं चाहते थे कि डिबेट हो इसके ऊपर। उससे कहते थे ऑर्डिनेंस साइन करो ताकि ये बच जाए कि पार्लियामेंट में इनके अपने लोग क्या, ये जो बजट लेके आ रहे हैं वो क्या बोलेंगे इसके ऊपर। कौम के ऊपर सारा बोझ, खुद अपनी करप्शन के केसेस माफ, और कोई आगे रास्ता भी नहीं है, रोड मैप भी नहीं है। मैं आखिर में यही बात करना चाहता हूं कि जो भी इनके बैकर्स हैं ये समझ जाएं कि इनके पास कोई अगला आगे का रास्ता नहीं है। ये अगर समझ रहे हैं कि इससे आप IMF के डॉलर्स आ जाएंगे तो वो ये ऐसे समझें कि ये कैंसर का इलाज डिसिप्लिन से हो रहा है। थोड़ी देर का थोड़ा सा आराम आएगा, लेकिन कैंसर जब तक काट के निकाली ना जाए ये कैंसर फैलती जाएगी, ये कर्जे बढ़ते जाएंगे, आमदनी सुकड़ती जा रही है। हमारी रेमिटेंसेस जो हमारे दौर में 17% इंक्रीज कर रही थी, हमारी रेमिटेंस में 17% इजाफा हो रहा था जो 31 अरब पे पहुंच गई थी, वो उनमें अब 11% कमी आ गई है। तो पहले तो इजाफा खत्म हुआ और फिर 11% कमी आ गई है, यानी जो डॉलर्स आने थे रेमिटेंसेस से वो कम हो गए हैं, एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं।